एक बिटिया अपने माँ बाप से हंसी खुशी नमस्ते करती है और अपने ड्यूटी पर जाती है। वो जैसे तैसे पूरी रात की ड्यूटी करती है, लेकिन जब वो आज रात को ड्यूटी करके सुबह घर वापस आने वाली थी, तो वो घर वापस नहीं आती है, बल्कि उस अस्पताल से एक कॉल माँ और बाप को जाती है कि आपकी बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब है, आप सीधा हॉस्पिटल में चले आइए। अब जब माँ बाप ऐसे सुनते हैं तो शायद कोई ही माँ बाप होगा जब ऐसे फ़ोन कॉल पर वो जाना ना चाहे। माँ बाप तुरंत भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पे जो उन्हें पता लगता है, उसने उस माँ बाप को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को ही हिलाकर रख दिया और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर भगवान कहे जाने वाले इस महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दरिंदे ने कैसी हैवानियत की। आज इस कहानी के माध्यम से हम पूरी एक एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस महिला प्रशिक्षु के साथ उस रात्रि में क्या हुआ था और आखिर ऐसा क्या था जिसे वहां का अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दबाना चाहता था। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है जो कि इस समय ट्रेंडिंग पर चल रही है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफार्म उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर इसकी केस की भनक, इस केस की आवाज़ आपको बुलंद होती दिखेगी और होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमारे संसार में, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे दरिंदे आपको देखने को मिल जाएंगे। जब वो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो आखिर इस दुनिया का क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न बिल्कुल बना हुआ है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, आपने पूरी कहानी कहीं न कहीं सुन ली होगी। ये कहानी है, भारत का एक राज्य पड़ता है बंगाल, और बंगाल का ही एक मेडिकल कॉलेज पड़ता है, जिस मेडिकल कॉलेज का नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। यहीं पर एक बच्ची, एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी किया करती थी। वो लगातार अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी तरीके से अंजाम दिया करती थी। जितने भी पेशेंट उसके अंडर में आते थे, जिन पेशेंटों की वो देख रेख करती थी, उसके बर्ताव से, उसके व्यवहार से सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। लेकिन वो 8 अगस्त 2024 को अपने माता पिता से विदा लेकर अपनी ड्यूटी करने के लिए आती है, और ड्यूटी करते करते रात्रि के जब 2 बज जाते हैं, वह पूरी तरीके से थक जाती है। तो अपने साथी सहकर्मी डॉक्टरों के साथ बैठकर रात्रि के 2 बजे खाना खाती है। अब वह कहती है अपने डॉक्टरों से, जिन लोगों के साथ वो खाना खाती है अपने सहकर्मी डॉक्टरों के साथ, उनसे कहती है कि मुझे अब बहुत थकान लगी है, मुझे थोड़ी सोने की, मुझे थोड़ा सा आराम करने की इच्छा हो रही है। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए या वहाँ पर तैनात रह रहे डॉक्टरों के लिए अलग से उनको बैठने या रात्रि विश्राम करने के लिए कोई कक्ष नहीं था। वो घूमते घूमते एक बड़े से हॉल में पहुंच जाती है, एक सेमिनार कक्ष में पहुंच जाती है। उस सेमिनार कक्ष में, काफ़ी बड़ा सेमिनार कक्ष था, तो उस सेमिनार कक्ष में वो लेट जाती है और उसकी नींद कब लग जाती है उसे पता नहीं चलता है। इधर एक कहानी चल रही थी उसके सोने की, और इधर दूसरी कहानी चल रही थी। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही एक पुलिस चौकी होती है। उस पुलिस चौकी में राय नाम का व्यक्ति तैनात होता है। देखने में हट्टा कट्टा, बंगाल पुलिस की व्हाइट टी शर्ट पहने, उसकी कद काठी से जो भी लोग उसे देखते थे वो समझ जाते थे कि या तो ये पुलिस में कोई दरोगा है या किसी अधिकारी के पोस्ट पे है। संजय राय पुराने समय में खिलाड़ी हुआ करता था, जिससे उसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसे देखने के बाद ऐसा लगता था कि वो पुलिस में दरोगा होगा या कोई अधिकारी होगा। अब रात के 3 बजे घूमते घूमते सेम उसी सेमिनार कक्ष में जाता है जहां पर यह महिला डॉक्टर प्रशिक्षु विश्राम कर रही थी। जब वो महिला डॉक्टर को देखता है, अंधेरा भी देखता है, कुछ लाइटें जो जल रही थी उसको संजय राय बंद कर देता है। अब जब संजय राय उस लाइटों को बंद कर देता है तो उस सेमिनार कक्ष में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, और महिला डॉक्टर को भी ये नहीं पता होता है, क्योंकि वो सो रही थी, उनको भी नहीं लग पाता है कि लाइट कौन बंद कर रहा है, अंधेरा कैसे हो रहा है। और इस अंधेरे का फायदा उठाकर संजय राय, जो कि पुलिस में वॉलंटियर था बंगाल पुलिस में,
वह इस प्रशिक्षु महिला के साथ हैवानियत करना शुरू कर देता है। वो बेचारी महिला प्रशिक्षु पहले तो उसका बहुत विरोध करती है, लेकिन जब वो जान जाती है कि अब ये हैवानियत के ऊपर स्तर तक उठ चुका है और इस हौसी का कुछ नहीं हो सकता है, तो वो काफ़ी देर तक उससे लड़ाई लड़ती है, लेकिन वो आखिरी में जिंदगी की जंग हार जाती है। और जब जिंदगी की जंग हार जाती है तो ये हौसी संजय राय अभी भी नहीं मानता है। उसके प्रशिक्षु डॉक्टर के मृत होने के बाद भी उसके 100 के साथ ये फिर बलात्कार करता है और शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये करीब 5 बजे यानी कि 1-1.5 घंटे बाद उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है और बाहर आकर अपने कपड़े बाकायदा चेंज करता है। और चेंज करने के बाद वो सामान्य तरीके से अपनी ड्यूटी करने लगता है, क्योंकि ये रात का ऐसा समय होता है जब अधिकांश लोग किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी तरह की नौकरी करने वाले हो, उनको नींद आ ही जाती है, वो सो ही जाते हैं। और धीरे धीरे सुबह 6 बज जाता है और 6 बजे जैसे ही हॉस्पिटल का एक सफाई कर्मी उस सेमिनार हॉल में सफाई करने के लिए पहुंचता है, वैसे देखता है कि वहां एक महिला की बिना कपड़ों की लाश नग्न अवस्था में पड़ी है और पूरी शरीर से खून निकल रहा है। पूरी शरीर से खून निकल रहा है। अब वो जब पूरी लाश को देखता है, इस महिला डॉक्टर की बॉडी को देखता है, तो चिल्लाता हुआ हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सफाई कर्मचारी इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रहा है। स्वास्थ्य कर्मी कई डॉक्टर मिलकर उससे पूरा कारण जानना चाहते हैं, तो वो सबको लेकर उस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था। तो वो सबको लेकर उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है जहां पे उस प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का छत बिछत नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ था। और जब डॉक्टर देखते हैं तो वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये फला डॉक्टर है जो अभी प्रशिक्षु थी। उसके माता पिता को कॉल किया जाता है, उसके माता पिता आते हैं और अब पुलिस विभाग, वहाँ का बंगाल पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट और वहाँ का जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ होता है, पूरे मामले को दाबने की कोशिश करता है। लेकिन माँ बाप बहुत धैर्य से काम लेते हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद जब माता पिता को ये लगता है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली है, तो वो मजबूरी में कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और कोलकाता हाई कोर्ट दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा और इस मामले की बारीकी से जांच करने का कोर्ट आदेश देता है। पूरा मामला इतना बढ़ जाता है कि सोशल मीडिया और मीडिया पर भूचाल आ जाता है। पूरा भारत के डॉक्टर संगठित होकर आंदोलन करने पर आ जाते हैं। अब ममता बनर्जी जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनकी नींद खुलती है और वो इस पूरे केस को सीबीआई को जांच करने के लिए देती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस महिला डॉक्टर को त्वरित न्याय मिल पाता है, क्योंकि सीबीआई जांच दोस्तों ऐसी जांच है जो एक बार लगती तो जरूर है, लेकिन इसका परिणाम आने में बहुत विलंब होता है। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा होगा, अभी तक सीबीआई इतने सालों से जांच कर रही है, अभी किसी निष्कर्ष पर सीबीआई अपनी जांच के नहीं पहुंच पाई है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें सीबीआई को जांच तो सौंप दी जाती है, लेकिन सीबीआई तय समय के अंदर अपनी जांच को पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि सीबीआई को भी बहुत बारीक बहुत छोटे छोटे विश्लेषण और बहुत छोटी छोटी जांचें करनी होती है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। ऐसे में परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। इस विलंब के कारण ऐसे हवसियों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने का और इनका मनोबल बढ़ जाता है। तो इस कहानी ने पूरा बहुत ही दिल को झकझोर दिया है। तो फिलहाल आप इस सच्ची कहानी के बारे में, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से संजय राव भी ऐसे हवसिये के साथ जो ऐसे कृत्य करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।